जी, खबरों के खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की। तो देखिए, इस शेयर की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल नवंबर के आखिरी दिनों में ये लिस्ट हुआ था और यहाँ पर इस शेयरों ने कुछ ही दिनों बाद जो जिस तरीके से आईपीओ का रिटर्न की बात करें तो 44% तक रिटर्न बढ़ते हुए दिखे थे, यहाँ पर मुनाफा कमाते हुए निवेशक दिखे थे। लेकिन अब ये करीब 11% यहाँ पर देखें तो नीचे आ चुका है और 11 फरवरी को ये आईपीओ के प्राइस से भी अब नीचे आ गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब अब खबर क्या है इसके पीछे, देखिए खबर साफ तौर पे ये है कि 18 करोड़ जो शेयर्स हैं, करीब 3 महीने का लॉक इन पीरियड था वो खत्म हो गया है और इस वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं रचित सर से। सर, एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल थीम को लेकर तो बड़े बुलिश यहाँ पर निवेशक देखने को मिले और लेकिन उसके बाद अब ठंडी होती हुई रिन्यूएबल थीम दिख रही है। यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन को लेकर स्पेसिफिकली क्या नजरिया रहेगा आपका? सर देखिए, एनटीपीसी ग्रीन में सिर्फ वही लोग अपनी पोजीशन बनाए जो दो चीजें रख सकते हैं। एक तो पेशेंस और दूसरा बहुत लंबा नजरिया। एनटीपीसी ग्रीन कुछ भी अभी नहीं करने वाला है। कोई यूफोरिक मूवमेंट नहीं देखने वाला है, देखने को मिलने वाला है आपको। आपको अगर इसमें पोजीशन है तो बनाए रखें और एवरेज करने का मौका आपको अब मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड का जो सेलिंग प्रेशर है वो अब आपको ईज आउट होता हुआ दिख जाएगा। और उसके बाद ये स्टॉक में धीरे धीरे करके जब मार्केट स्टेबल करेगा तो धीरे धीरे करके आपको एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं तो इसी नजरिए से बनाइएगा कि आप पेशेंटली इसको लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। और उसके बाद एक चीज है कि जब ये स्टॉक चलना चालू होगा इन टाइम टू कम, तो भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूफोरिक मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। ये कुछ ना कुछ एक बहुत ही डिसेंट अपसाइड आपको सिर्फ तभी दिखाएगा जब करंट लेवल से 46 रुपए के ऊपर, मतलब 144 लेवल्स पे ये क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करता है 2 से 3 दिन विद डिसेंट वॉल्यूम, तो ये एक ब्रेकआउट देगा। और उसके बाद 168 से 172 का भी भाव दिखा सकता है। मगर उतनी लंबी जर्नी के लिए पेशेंस और टाइम दोनों आपको रिक्वायर्ड होगा, वो है। तो इसमें बिल्कुल पोजीशन बनाए। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा नज़रिया आपको लंबा करना पड़ेगा, यहाँ पर रचित सर की सलाह है। अच्छा, एक और जो शेयर है वो खबरों में आज बना हुआ है क्वालिटी पावर की। यहाँ पर देखिए आईपीओ आया था और हम लोगों ने कवर किया था, अब यहाँ पे इसकी एंट्री हो गई है। कंपनी के शेयर जो है आज दोनों जगह एक्सचेंज पर लिस्ट हुए, एनएससी पर भी, बीएससी पर भी लिस्ट हुए और खासकर बाजार की गिरावट के बीच, यहाँ पे कमज़ोर सेंटीमेंट्स के बीच भी लिस्टिंग जो है वो इशू प्राइस के मुकाबले लगभग सपाट के स्तर पर ही यहाँ पर हुई है। क्वालिटी पावर का आईपीओ जो इशू प्राइस था वो 425 रुपये प्रति शेयर के भाव पर तय किया गया था, लेकिन अब जो इसकी लिस्टिंग हुई 432 रुपये प्रति शेयर, यानी कि करीब 1.6% की बढ़त के साथ हुए और एनएससी पर भी ये 430 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुई है। सर, अब अगर हम लोग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो भी करीब 3,261 करोड़ के आसपास का है। इस स्टॉक को लेकर क्योंकि जिस तरीके से मूड माहौल ख़राब देखने को मिल रहा है तो वो आईपीओ पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। अभी आपको स्थिति कैसी दिख रही है इसकी? जो निवेशकों को अलॉटमेंट हो गया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, जिनको अलॉटमेंट हो गया है रखें, बेसिक सलाह है। क्योंकि इसमें एक चीज आप देखिए, अगर आप इसको फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली ये कंपनी जो है वो एक ऐसे सेक्टर की एंसिलरी है जिसमें हम बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हर्ष, आपने भी इसका आईपीओ कवर किया था, आपको पता है किस किस्म के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। और आज के टाइम जिस तरीके से हर समर्स पे हम एक पीक पावर डिमांड जो है वो पिछले साल से मल्टीफोल्ड ऊपर देख रहे हैं, और जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो इनके इक्विपमेंट्स काम में आने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लंबी अवधि का नजरिया, एंड इसमें तो एक और चीज बोल सकता हूँ, लंबी भी छोड़िए, अगर आप मध्यम अवधि का भी नजरिया लेके चलते हैं तो बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड करें। इन क्वार्टर्स टू कम जैसे जैसे रिजल्ट्स देंगे वैसे वैसे आपको इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अपसाइड देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो वैसे ज़बरदस्त है। यहाँ पे साहिबा जी का एक मैसेज आया और हार्ट की इमोजी बना के भेजी है उन्होंने और लिखे गुड आफ्टरनून सर, कैंटिबल जो है इसमें 320 के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी करी है, 40s में 673 रुपये के भाव पे ख़रीदारी करी है। अब ये पूछेंगे कि एवरेज करना सही रहेगा, प्लीज़ बताइए, बहुत लॉस में है ये। देखिए, कैंटेबल रिटेल की अगर हम बात करें, वैसे तो रिटेल एज अ थीम
पे हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरीके से रेट कट देखने को मिली है, अरे सॉरी, जिस तरीके से इनकम टैक्स का कट हमें इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा, उस चक्कर में हम रिटेल एज अ स्टोरी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और इस कंपनी के साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल भी हैं कि देखिए, प्रमोटर प्लेज जीरो है, लो डेट कंपनी है, और ईपीएस वगैरह भी इसका डिसेंट है। अब ये करेक्ट जरूर कर गया है अपने ऑफ हाई से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था। अब इसमें इनको करना क्या चाहिए मेरी समझ से, इसमें एक छोटा सा कॉल ये लेके चले। अभी 264 चल रहा है, अराउंड 254 248 की रेंज में इनको मिले, वहां पे ये एक अपनी एवरेज पोजीशन क्रिएट करें। और वो एवरेज पोजीशन क्रिएट करके एक और चीज मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि बहुत भाव के इंतजार ना करें, अराउंड 280 लेवल्स मिले तो वहां पे उस एवरेज पोजीशन को डिप्लॉय करें। तो इस रेंज में इसमें थोड़ा सा ये ट्रेड करें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि देखिए इनका भाव इतना ऊपर है, और वो जी भाव मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बट जी। आई एम सो सॉरी, कैंटेबल रिटेल इन्होंने 600 रुपए में ले रखा है। हाँ जी हाँ जी, इन्होंने कैंटेबल नहीं 600 पे नहीं ले रखा, इन्होंने सर 300 के भाव पे। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, इनका सवाल था एक्चुअली फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ है ना सवालों का एकदम, तो एक के बाद एक सवाल आए जा रहे हैं। हाँ, तो इनका सवाल करीब इन्होंने 300 350 के भाव पे खरीदा था सर। देखिए 330 का इसका हाई है, और जो मैं चार्ट पे अभी चेक कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल कोई परेशानी की बात ही नहीं है, करेक्ट किया है। नीचे के लेवल्स पे आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे आप बिल्कुल अपनी एवरेज पोजीशन बनाएं, अराउंड 254 256। जी और ऊपर आता है तो इसको थोड़ा सा डिप्लॉय करने की भी सोचे 285 लेवल्स पे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रेंज है ना, जो आपका बाइंग लेवल है, वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा, एक दो बार आप ट्रेड करेंगे। आप बिल्कुल इसको होल्ड करिए, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। और कैंटेबल रिटेल के लिए देखिए, एक चीज है कि इनके जो टायर 2 सिटीज होती हैं, और रूरल एरियाज भी कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे इनके कपड़ों की बहुत अच्छी डिमांड है, और इनके ऑफर्स भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। तो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के चपेट में है, नीचे आए खरीदे, ऊपर जाए बेचे, इस ऐसे पैटर्न में अपना ठीक है। ट्रेडिंग बनाए। चलिए एक और जो हम लोग स्क्रीन पे लेके आते हैं, एक और स्टॉक जो खबरों में बना हुआ है, यहाँ पे मनापुरम की बात करते हैं। यहाँ पे मनापुरम फाइनेंस आपके सामने देखिए, कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने को लेकर जो बेन कैपिटल के साथ इनकी एक यहाँ पर हम लोग देखें एक डील होती हुई दिखी, और कंपनी के एमडी जो है यहाँ पर, और करीब करीब यहाँ पे हिस्सेदारी की बात करें तो ब्रेन कैपिटल ने हिस्सेदारी को बढ़ाकर 46% कर दिया है, और प्रमोटर से ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। और यहाँ पे स्टॉक का जो भाव है देखिए करीब 205 के आसपास हो गया, 2% की तेज़ी यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रही है मनापुरम फाइनेंस की। सर इस काउंटर पे आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए हर्ष, मेरे को ना कुछ कुछ सेक्टर से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना ना बहुत अच्छा जी लगता है। और इस सेक्टर के लिए मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, मन्नापुरम फाइनेंस के लिए आप एक चीज समझें कि यूजुअली जो इनका लोन बुक है, जो इनके वो क्लाइंट्स हैं जो इनसे लोन लेते हैं, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। और गोल्ड जिस लेवल पे चल रहा है, उस लेवल पे आप अगर इसको प्लेज करके और लोन उठा रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। गोल्ड अगर यहां से करेक्ट करता है, आपका पूरा लोन बुक जो है वो खराब हो सकता है। ऐसे बिजनेसेस से थोड़ी सी हम दूरी बनाए रखें, जो कि स्ट्रेस्ड आउट एसेट्स को ही टेक केयर करती है। मतलब आप भी ये बात समझिए हर्ष, कि अगर आपके पास कोई कोलेटरल होगा, तो आप घर का गोल्ड नहीं गिरवी रखेंगे पैसा उठाने के लिए। वो यूजुअली आपका एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, और वो लास्ट रिजॉर्ट तभी होता है जब कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन देखने को मिले, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिले, चाहे बेन कैपिटल ले रहा हो। हम दूरी बना के रखें, ज्यादा अच्छा होगा। बेन कैपिटल के अपने खुद के रीजंस हो सकते हैं इसको करने के लिए, लेट्स नॉट गो विद द फ्लो। बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही, अहम कही, और निवेशकों को, व्यूअर्स को इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। और अब एक और सवाल, एक और जो स्टॉक है हमारे यहाँ पर लिस्ट में, खबरों की लिस्ट में, यहाँ पर देखिए फाइज़र है, और फाइज़र में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर आज स्टॉक में करीब 6 से 7% का उछाल आया, हालांकि उसके बाद सेटल डाउन होता हुआ दिखा, 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर जो है एग्रीमेंट किया गया है प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को और मजबूत करने के लिए, और एग्रीमेंट के ऐलान कंपनी के चलते यहाँ पे शेयर में 9% की तेज़ी आई। मिलान फार्मास्यूटिकल के साथ मार्केटिंग और सप्लाई एग्रीमेंट किया गया है। यहाँ पे कंपनी के 2 ब्रांड है, 81 और पेसिटेन।
तो ये जो दो ब्रांड है उसको लेकर यहाँ पर और पूरी मार्केटिंग को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर ये पूरा एक मजबूत एग्रीमेंट होता हुआ दिखा, जिसके चलते जो शेयर है उसमें उछाल देखने को मिला। सर फाइजर की तो बात यहाँ पे मैं करना ही चाहूँगा, लेकिन जो कोरोना वायरस का एक और नया वायरस निकलकर चीन में आया है उसके बाद से फार्मा जो है फिर से एक बार रडार पर आ गया है यहाँ पर, और हमने देखा भी हल्की फुल्की बढ़त में देखने को मिला। आप कैसे देख रहे हैं इस यहाँ पे इस काउंटर को, साथ में पूरे सेक्टर को? देखिए हर्ष, मेरे से ना एक गलती हो गई। जी और गलती हो गई कि मैं हेल्थ केयर में एक अप ट्रेंड देख रहा हूं, और उसकी रिपोर्ट मैं सोच भी रहा था शेयर करूंगा, बट वो मैं कर नहीं पाया। तो मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक जब मैं शो करूंगा तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों से शेयर करूंगा। हेल्थ केयर में ये कोरोना वायरस को लेके नहीं, ये तो चाइना के कौन से लैब में क्या कब मिलता रहता है, इनकी कहानी अलग चलती रहती है। बट हेल्थ केयर एज अ स्पेस पूरा इंडिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। इसके पीछे आपको अब हर्ष वही है, मैं जो भी बातें बोलता हूँ थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं सर, बट प्लीज टेक रियलिटी योर ये है टाइम, कि प्लीज अब टेक हम योर लोग टाइम। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि कोविड के बाद जितने लोग बचे, पहले तो वो दौड़ते चले गए थे, और योलो का एक फैक्टर आ गया था, और योलो के कारण आपने देखा होगा इंटेंस ट्रैवलिंग हो रही थी। गजब का ऑटो सेक्टर जो था उसमें रिवर्सल हो गया था, सबको लगा था पता नहीं कल मिले ये सब, नहीं मिले, आज घूम लो, आज गाड़ी खरीद लो, मोटरसाइकिल खरीद लो, शौक पूरे कर लो। अब कहीं ना कहीं उस स्पेस से ना एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है। नाउ वी आर अगेन कमिंग बैक टू बेसिक्स। अब जो हमारे 30s और 40s के लोग भी है ना, उनकी शारीरिक स्थितियां जिस तरीके से बनती जा रही हैं, दे आर गेटिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, और उनको भी अब लग रहा है कि अब ये सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा ही हमने योलो को एंजॉय कर लिया है। हेल्थ केयर एज अ स्पेस मुझे पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से अब एजुकेटेड होती जा रही है अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेके, उसका एडवांटेज मैं समझता हूं पूरा फार्मा और हेल्थ केयर में आपको देखने को मिल सकता है। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें फाइजर की, तो देखिए ये जो इन्होंने अग्रीमेंट किया है, ये इनको आने वाले क्वार्टर्स में बहुत ही डिसेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसके पीछे आप देखें कि जो फाइजर का एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक स्पॉट था, उसी को इन्होंने हिट किया है। अब मार्केट पेनिट्रेशन इनका बढ़ेगा, मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तो देखिए इन टाइम टू कम आपको इनके नंबर्स में वो चीज देखने को मिलेगी। मैं समझता हूं यहां पे डेफिनेटली एक अपसाइड वाला काउंटर आपने आइडेंटिफाई किया है, और करंट लेवल्स पे भी जो कि बहुत नियर है अपने बॉटम के। मतलब आप देखें अराउंड 4100 का इसका एक बॉटम है, उसके बहुत नियर है। यहां पे भी आप थोड़ी थोड़ी जी करके पोजीशन बनाएं, मगर उसमें आपको एक चीज समझनी होगी, थोड़ा समय अवधि आपको लंबी रखनी होगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नज़रिया यहाँ पर देते हुए खंडेलवाल जी। अच्छा, एक और दो स्टॉक्स और हैं खबरों के खेल में, और उसके बाद हम लोग इस सेगमेंट से आगे बढ़ेंगे। तो जोमेटो और जियो फाइनेंस जो है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश होती खबरें। तो इसमें बेसिकली निफ्टी 50 में इनकी एंट्री होती दिखेगी, और यहाँ पे स्टॉक में भी देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और निफ्टी 50 इंडेक्स में 28 फरवरी को दोनों जो है शेयर्स की एंट्री होगी। और इसके बाद हम लोग, अगर सवाल भी जुड़ा हुआ है सर, क्योंकि जियो फाइनेंस को लेकर व्यूअर्स के सवाल भी, तो इसी में मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मोहित जी का सवाल है, जियो फाइनेंस में इन्होंने 262 के भाव पर 1400 शेयर खरीदे हुए हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी जो लेवल पर है जियो फाइनेंस, उसमें ऐड करने की यहाँ पर सलाह रहेगी, और इनका जो नज़रिया है वो 2 साल का है। देखिए प्रॉपरली इन्होंने सब कुछ बताया, नज़रिया कितना है, ये जो खरीदारी का लेवल है, इसी तरीके से सवाल आने चाहिए, ताकि जो हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते हैं उनको भी क्लैरिटी से वो आपको जवाब दे पाए। सर क्या सलाह रहेगी आपकी जियो फाइनेंस में? चलिए हर्ष, पहले हम जियो फाइनेंस कवर कर लेते हैं, फिर आप जो ये न्यूज लेकर आए ना, इसमें मेरी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सब लोगों से, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ ये किस तरीके से किया गया है। तो देखिए जियो फाइनेंस में अगर आपने लंबी अवधि या मानिए मध्यम अवधि के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखें, एंड इन टाइम टू कम आपको आपका भाव भी देखने को मिल सकता है। अब अगर यहां पे आप एवरेज भी करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अराउंड 220 218 का लेवल मिलता है, बिल्कुल एवरेज करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, और वो पेडिग्री का जो अलायंस है ब्लैक रॉक के साथ जो हुआ है, इसमें आपको जैसे ही इनकी वर्किंग होती हुई दिखेगी,
आगे अच्छा दमखम आपको देखने को मिल सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पोजीशन मेंटेन रखिए। और बिल्कुल अब हर्ष, मेरा जी सवाल जो है वो ये है कि बीपीसीएल ब्रिटानिया को आपने बाहर कर दिया, जियो फाइनेंस जोमेटो को आपने इंडेक्स के अंदर अंदर ले कर लिया, दिया। हाँ जो लो पीई वाले थे वो तो आपने बाहर निकाल दिया, और जो हाई पीई वाले शेयर है उनको आपने एंट्री दे दी। अब ये रिशफलिंग किस तरीके से हुई है, आई एम एक्चुअली अनेबल टू अंडरस्टैंड। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जियो फाइनेंस तो अगर आप लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। जोमैटो में अगर आपको अच्छा भाव देखने को मिलता है इस रीबैलेंसिंग के बाद, तो आप जरूर अपनी पोजीशन एग्जिट करें, और वो हम जब ये रीबैलेंसिंग में चला जाएगा और फंड की बाइंग आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि किन लेवल्स पे आप एग्जिट करें। अब बात आती है बीपीसीएल और ब्रिटानिया। जी फ्रैंकली आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन बोथ द कंपनीज। ये जैसे ही बाहर आएंगे, और ये बाहर आना और अंदर जाना क्या होता है मैं आपको एक और चीज थोड़ी सी बता देता हूं, आई एम प्रीटी श्योर आपको तो हर्ष पता होगा, दर्शकों को नहीं पता होगा जी कि जब ये रीबैलेंसिंग होती है तो वो फंड्स जो इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं उनकी तरफ से सेलिंग आती है। वो रीबैलेंसिंग के बाद एक एक्ट होता है, जैसे निफ्टी ईटीएफ वगैरह जो होते हैं उनको जानबूझ के इस रीबैलेंसिंग के चलते इन स्टॉक्स को बेच के जो नए स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं उनको खरीदना पड़ता है, और उस कारण से आपको प्राइस मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मैं तो इस कॉन्ट्रा व्यू का आदमी हूं कि अगर बीपीसीएल और ब्रिटानिया में आपको सेलिंग देखने को मिलती है तो आप इसमें पोजीशन बनाइए। और जहां तक बात है जोमेटो की, अगर इसमें बाइंग देखने को मिलती है तो एग्जिट करें। और इस एग्जिट के पीछे दो लाइन और, जो क्विक कॉमर्स बिजनेस में ब्लिंकिट में अब ये फंड डिप्लॉय कर रहे हैं, और क्विक कॉमर्स बिजनेस में हर्ष मार्केट में जो बातें चल रही हैं, दो बड़े प्लेयर हैं जो आने की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा प्लेयर इनफेमसली फेमस है उस मार्केट में डिस्ट्रप्शन करने के लिए, और दूसरा एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस कर रहा है, और वो अपना डार्क स्टोर्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो क्विक कॉमर्स में बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन दो प्लेयर्स के आने के बाद ना आपके स्विगी, ना जेप्टो, ना ब्लिंकिट, इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार सब दर्शकों से कह रहा हूं, बहुत कॉशियस अप्रोच रखें, क्योंकि वो जो दो प्लेयर्स हैं वो पूरा का पूरा मार्केट एक स्ट्राइड से लेके जाएंगे और अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन करेंगे। मुझे नहीं पता कि उन दो हाथियों की लड़ाई में कौन सा क्विक कॉमर्स और डिलीवरी ऐप बिजनेस बचेगा। सो बी एट अ सेफर साइड, व्हेनेवर यू गेट प्रॉफिट एग्जिट। बिल्कुल। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को ये जो भी कन्फ्यूजन होगा वो यहाँ पर ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि कई बार जो व्यूअर्स होते हैं उसको नेगेटिव तौर पे समझ लेते हैं कि भाई चलो एग्जिट हो गया तो चलो ये नेगेटिव खबर हो गई, तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन फंडामेंटली ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। कई बार निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए भी जो स्टॉक्स जाते हैं वहाँ पे उसके बाद फिर वापस वो आते बढ़ते हुए दिखते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। और रचित सर आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर करने की यहाँ पे ज़रूर मदद करी होगी। तो चलिए, खबरों के खेल में बस इतना ही। हम लोग अब अगले सेगमेंट के लिए बढ़ेंगे, लेकिन अभी खबरों के खेल का हम लोग यहीं पे समापन करते हैं इस सेगमेंट का।